हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, हमने कल एस.डी. यादव के मैथ का नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक कराया था। पहला टॉपिक था हमारा संख्याओं का योग निकालना। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? जोड़ी की संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। अब देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं देखो उसको। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, कि भाई संख्या कितनी है? संख्या है भाई हमारी 3। क्लियर दोस्तों? और योग कितना है? योग है हमारा 24। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रख लेना, हम इसको जब हम किसी संख्या का औसत निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई? औसत निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? योग बटे संख्या लगाते हैं। लगाते हैं। देखो अब बताओ, योग कितना है? 24 है भाई, और संख्या कितनी है? 3 है। इसको डिवाइड करो, 3 अट्ठे 24। अब देखो ये औसत बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों? औसत बराबर आ गया हमारा 8। कितना आ गया भाई? 8। अब एक बात ध्यान रख लेना, हमेशा ध्यान रख लेना, औसत हमारा कहाँ रखते हैं हम? बीच में रखते हैं भाई। तो हम औसत हमने कितना आया हमारा? 8 आया है, तो हमने कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया। अब हम देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 क्रमागत है भाई। क्रमागत का मतलब संख्या क्रम से, तो भाई 8 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन हम 9 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे दोस्तों? क्योंकि देखो ये सम संख्या कह रहा है और 9 सम संख्या नहीं होती है, तो कितना लेंगे हम? 10 लेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो, अच्छा संख्याएं 3 ही हमें पूरी करनी है। एक कितनी है? 1 और 2। अगर मैं 12 यहाँ लिखता हूँ तो औसत बीच में नहीं आ रहा, और औसत हमें कहाँ लेना है दोस्तों? बीच में लेना है। तो देखो 6 से पहले 8 से पहले 7 आगा। 7 तो सम नहीं है, तो भाई 7 से पहले हमारा क्या आगा? सम आगा। अब देखो हमारे पास क्रमागत 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये हो गई हमारी क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या कौन सी हो गई भाई? सम संख्या हो गई। अब ये पूछ के रहा है बीच वाली सम संख्या क्या है, तो देखो मुझे ये बता दो, बीच की संख्या हमारी कौन सी है भाई? बीच की संख्या है हमारी 8 है भाई। क्लियर? ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अभी क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था दोस्तों कि योग, बताओ योग कितना है भाई? योग है हमारा 80, और उसके बाद संख्याएं कितनी है भाई? देखो संख्याएं खुद बोल रहा है 5, नहीं बोल रहा भाई 5, तो ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई दोस्तों? योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड करो, 5 ही का ना 5, कितना बचा हमारा? 3 बचा। कितना हो गया? 30 हो गया। 5 छंग 30। कहने का मतलब ये है, इन 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि भाई औसत कहाँ रखते हैं भाई? हम बीच में रखते हैं। क्लियर? अब देखो 5 क्रमागत सम बोल रहा है। देखो पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सम 16 के बाद 17 तो सम है नहीं भाई, तो कितना लेंगे? 18 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों? 20 लेंगे। अब देखो हमें संख्याएं कितनी पूरी करनी होती हैं भाई? 5 पूरी करनी होती हैं। तो देखो 16 से पहले अब क्या आएगा भाई? 14 आएगा। उसके बाद देखो 12 आएगा। अब देखो दोस्तों संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और 5 ही संख्याएं हमें लेनी है। कौन सी लेनी है भाई दोस्तों? सम लेनी है। देखो सब 5 की 5 है हमारी, क्या है? सम है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये बता दो कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? सम 12 है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी आ गई भाई हमारी? 12 आ गई। कितनी आ गई भाई? 12 आ गई। क्लियर? अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? देखो वैसे ही करना है दोस्तों हमें। क्या है बताओ?
योग कितना है भाई इनका, देखो योग है 250, क्लियर। और संख्या कितनी है भाई इसमें, संख्या है इसमें 5, क्लियर। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई योग को संख्या से भाग करने के बाद हमारा क्या आता है, औसत आता है। देखो योग हमारा कितना 250, संख्या कितनी है हमारी 5, इससे हम भाग करेंगे 5 पंजे 25 और 0 का 0। अब औसत कितना आ गया हमारा 50 आ गया। और भाई देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था औसत, औसत कहाँ रखते हैं भाई, बीच में रखते हैं। अब देखो बीच में रखते हैं तो संख्याएं कितनी है 5 है, और कौन सी है भाई, सम है। तो देखो 50 के बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, 50 के बाद आ जाएगा 52, 52 के बाद आ जाएगा 54। ये तो हमें 5 पूरी लेनी है ना भाई, अब इधर को मत लिख लेना, क्योंकि हमें भाई औसत 50 है तो 50 पूरी औसत हमारा 50 है तो औसत बीच में रखेंगे। अब देखो ये कितना हो गया हमारा 48 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 46 हो गया। अब देखो संख्याएं कितनी हो गई हमारी 46, 48, 50, 52, 54। और कितनी संख्या हो गई दोस्तों, ये 5 हो गई। देखो 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बता दो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी हो गई, 54 हो गई, क्लियर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो इसको, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है। वही तरीका, कौन सा तरीका भाई, क्या बताया था मैंने, देखो योग बराबर हमारा है 51, और भाई संख्या कितनी है, संख्या है देखो हमारी 3, तो ये हमारा 3 आ गया, क्लियर। फिर देखो हमें निकालना क्या है भाई, औसत तो निकालना ही निकालना है इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है ना, वरना एक्स मानोगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो योग बटे संख्या, योग 51 संख्या 3, डिवाइड करो, 3 ही करना 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कितना आ गया हमारा 17 आ गया। 17 क्या आया भाई, औसत। और औसत को हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। देखो बीच में जब हम औसत के बाद देखेंगे संख्या कितनी है भाई, 3 है। कितनी है भाई दोस्तों, 3 है। तो भाई 3 है 17 के बाद, अब देखो है कौन सी, विषम है। तो भाई 17 के बाद तो 18 सम है ना, और हमें विषम लेनी है, तो भाई विषम कौन सी है हमारी, 19 है, क्लियर। अब देखो उसके बाद 19 के बाद 21 लिखेंगे, लेकिन हमें इधर नहीं लिखना है, हमें औसत को भाई बीच में लेना है। अब देखो 17 से पहले 16 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 16 सम है और लेनी हमें भाई विषम है। तो देखो 17 से पहले हमारी विषम कौन सी आ गई, 15 आ गई भाई। कितनी आ गई, 15 आ गई। अब देखो 3 संख्या हो गई, 1 2 3, और कौन सी वाली हो गई, विषम। देखो विषम ही हो गई। इनको जोड़ के देखोगे तो इनका योग भी हमारा 51 ही आ जाएगा, क्लियर। अब देखो पूछ के रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है, तो देखो बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या जो हमारा औसत आया ना भाई 17, तो वही हमारी बीच वाली संख्या है। देखो ये बीच वाली है, नहीं है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन 5वां हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो इसको, 5 क्रमागत संख्या का योग 315 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया था, योग कितना है भाई, योग 315। संख्या देखो कितनी संख्या है भाई, 5। औसत के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी दोस्तों, ये बताई थी कि औसत बराबर योग बटे संख्या, मतलब योग को संख्या से भाग करनी है। देखो भाग करो, 5 छंग 30, कितना बचा 1, कितना हो गया 15, 5 तिया 15। कहने का मतलब ये है औसत कितना आ गया हमारा 63 आ गया। अब देखो इसमें 5 क्रमागत बोल रहा, ना तो सम बोल रहा ना विषम बोल रहा। तो भाई मैंने क्या बताया था कि औसत कहाँ रखते हैं हम, बीच में रखते हैं। अब क्रमागत का मतलब तो वही है भाई क्रम से। तो मुझे बताओ 63 के बाद क्या आएगा, 64 आएगा। 64 के बाद क्या आएगा, 65 आएगा। अब इधर आगे को नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें औसत हमारा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो बताओ 63 से पहले 62, 62 से पहले
61। संख्याएं गिन लो कितनी हो गई, 5। देखो 5 है ना, तो 5 गिन लो। देखो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है कि भाई संख्याएं आ गई हमारी। अब देखो हमें में निकालना क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो भाई मुझे ये बता दो, बड़ी माइनस छोटी बराबर। देखो बड़ी कौन सी है, 65 है, और छोटी कौन सी है हमारी, 61 है। इनका निकालना क्या है, अंतर निकालना है। तो देखो घटा दो, 65 में से 61 जाएगा तो 4 बचेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर। अब देखो दोस्तों छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। देखो क्या बताया था मैंने, योग कितना है भाई, योग 145, और संख्या संख्या कितनी है भाई इसकी, 5। औसत के लिए मैंने क्या तरीका बताया था भाई, औसत को मतलब औसत निकालते हैं तो संख्या को योग से भाग कर देते हैं। देखो भाग करो, 5 दूनी 10, कितने बचे 4, कितना हो गया 45, 5 नम 45। कहने का मतलब यह है औसत कितना आ गया हमारा, 29 आ गया। हमें निकालनी क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है। तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी दोस्तों, कि औसत को रखते हैं हम बीच में, उसके बाद संख्या कौन सी लेनी है, विषम लेनी है। तो देखो 29 के बाद विषम आएगी हमारी 31, और 31 के बाद विषम आएगी हमारी 33। अब आगे को नहीं लिखनी है क्योंकि भाई हमें औसत बीच में लेना है। तो बताओ 29 से पहले 28 तो सम हो रहा है, 28 से पहले हमारा आएगा 27, और 27 से पहले आएगा हमारा 25। देखो संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और 5 ही संख्याएं ये बोल रहा है। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 145 आएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या। अब बताओ सबसे छोटी विषम संख्या इनमें कौन सी है भाई, हमारी 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतने ही रहने दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल अगला टॉपिक कराएंगे, ठीक है दोस्तों।